हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस और टॉपर्स इंटरव्यूज की इस सीरीज में हम पहुंच गए हैं पुरी, उड़ीसा में। और उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं पृथ्वीरंजन। और पृथ्वीरंजन की 98 सीएसआर नेट जेआरएफ उनको अचीव हुआ है। तो बात करेंगे उनसे कि उनको उनका क्या मोटिवेशन था, क्या इंस्पिरेशन थी, क्या करना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटेजी थी। ये सब बातें हम अभी पृथ्वीरंजन के साथ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पृथ्वीरंजन, बहुत बहुत वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सर। और आपको आपकी जेआरएफ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू। तो पृथ्वीरंजन बताइए कि इस एग्जाम को लेकर आपको सबसे पहले इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, क्या स्ट्रगल आपने देखा, और कहाँ सबसे पहले कैसे पता लगा कि मुझे जेआरएफ करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर मुझे पीएचडी करना है। इन सब के बारे में थोड़ा सा क्विकली आप मुझे बता दीजिए। सर एक्चुअली जब मैंने एमएससी कर रहा था तब माइंड में आया कि मुझे पीएचडी करना है और जेआरएफ करना है। अच्छा। तो वहाँ प्रोफ़ेसर और जब प्रोफ़ेसर से मिला और वो हाँ, हाँ। बहुत सारे पीएचडी वाले थे। अच्छा। जब उनके साथ मिला तो थोड़ा इंटरेस्ट आया हुँ, पीएचडी हुँ। में और असिस्टेंट प्रोफ़ेसरशिप में। तो वहाँ से शुरू हुआ कि हुँ। मुझे पीएचडी करना है और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में जाना है। उसके साथ जुड़ गए। तो फिर आप सबसे पहले आपने क्या स्टेप लिया जब आपको पता लगा कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो सीएसआर नेट मुझे निकालना पड़ेगा? तो पहला यस सर। स्टेप आपका क्या था? पहला स्टेप तो सर मैंने पहले थोड़ा ऐसे पता चला कि जब सीनियर्स थे और वो जो पीएचडी और प्रोफ़ेसर के साथ मिला तो उनसे पूछा कि क्या कैसे कर सकते हैं इसको? हुँ, तो हुँ। वो बहुत सारे बुक रेफ़र किए थे और कुछ जैसे बुक रेफ़र किए थे और कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि आईएफएस मेरे बहुत सारे सीनियर्स आईएफएस को रिकमेंड किए थे जॉइन करने के लिए। तो मैंने एमएससी हाँ। पास आउट करने से पहले हुँ, हुँ। जॉइन कर लिया था। 1 साल का लिया था सब्सक्रिप्शन एमएससी का था 4th सेमेस्टर में था, तब हुँ, ले हुँ। लिया था। हुँ, हुँ। और क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए था मतलब जिससे कि क्लियर कर सकता हूँ अच्छा, एंटायर सिलेबस, तो 1 अच्छा। साल का लिया था और मेरा टाइमली कवर हो गया था सिलेबस। फिर उसके बाद एग्ज़ाम अटेंड किया, 2 बार अच्छा, एग्ज़ाम अटेंड किया था, पहली बार नहीं हुआ अच्छा। सेकंड टाइम पहली बार नहीं हुआ था आपका। नहीं, और पहली बार नहीं हुआ था। और दूसरे टर्म में सीधा जेआरएफ निकाल लिए। यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पृथ्वीरंजन। तो जब सिलेक्शन नहीं हुआ था और सिलेक्शन हुआ, ये क्या चेंज आप लेकर आए थे? आपकी स्ट्रेटजी में क्या चेंज किया था? क्या पहले क्या जो गलतियाँ कर रहे थे, वो क्या बता सकते हैं? सर मुझे जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो बहुत बुरा लगा था और मुझे ये लगा कि शायद मैंने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब बस सिलेबस कवर कर लिया, पढ़ के चला गया पर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया और अच्छा। एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया मैंने अच्छे से। हुँ, हुँ। तो क्या हुआ कि एग्ज़ाम में पैनिक होके कुछ माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा चला गया था। अच्छा। तो हुँ, हुँ। जब मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट लिया, उसके बाद हुँ, मैंने थोड़ा ज़्यादा जैसे कि मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस हुँ। यूनिट वाइज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस, हुँ, हुँ, हुँ। उसको सारे कवर करके मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया था। हुँ, हुँ। तो इस बार अच्छा इ इस हुआ बार इस ऐसा। बार अच्छा। तो आप अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नोट्स कैसे बनाते थे आप पृथ्वीरंजन? नोट्स सर पहले तो मैंने जैसे क्लास का नोट्स होता था, हुँ, हुँ। पहले वो नोट्स बना लेता था कि जैसे सर बोल रहे थे हुँ, हुँ। तो उसका नोट्स बना दिया था। हुँ, फिर हुँ। उसके बाद मैंने थोड़ा बुक रेफ़र किया और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ करके जैसे शॉर्ट नोट बना सकता हूँ ताकि हुँ, हुँ। मतलब जब एग्ज़ाम आएगा तो कुछ अच्छे से रिवाइज़ हो पाएगा जल्दी, मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसकी तो बिल्कुल। शॉर्ट नोट्स बना के मैंने रखा था। हुँ। पहले मैंने वो जो बड़ा वाला नोट्स था क्लास का, हुँ, हुँ। उसको पढ़ के प्रिपेयर कर रहा था। जब एग्ज़ाम के टाइम बस वो शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाया था, उसको प्रिपेयर करके गया अच्छा, था। ये शॉर्ट नोट्स आपने कब कब पढ़ना शुरू किए थे? मतलब एस्टिमेटेड टाइम बता सकते हैं कि एग्ज़ाम से कितने दिन पहले? एग्ज़ाम से मतलब 2 महीने से शॉर्ट नोट्स पढ़ना स्टार्ट किया अच्छा, अच्छा, और जो अच्छा। लास्ट कुछ 15-20 दिन, 25 दिन बचा था, तो मैंने ट्राई किया जितना से जितना ज़्यादा होगा मॉक टेस्ट अच्छा। और वो यूनिट टेस्ट, यूनिट वाइज़ हुँ, हुँ। जो भी क्वेश्चन है पीवाक्यूज़, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया था। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो प्रतिदिन बताइए कि आपने अपने इस एग्ज़ाम के लिए कितनी यूनिट टारगेट करी थी? एक्चुअली मैं बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ, अच्छा। तो
जितना बॉटनी का था मैंने सारा कवर कर लिया। वाव! और दैट्स जो ग्रेट। विषय मैंने सिलेक्ट किया कि लास्ट टाइम और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन आ रहा है कौन-सा टॉपिक में, जो अच्छा, मुझे ज़्यादा मतलब एनालिसिस के बाद जो मुझे पता चला कि ये यूनिट ये टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो बिल्कुल। मैंने बस उस टॉपिक को अटेंड किया और बाकी थोड़ा ऐसे ऊपर से देख के चला गया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ऊपर से देख के चले गए थे। तो इसका मतलब कौन-सी यूनिट आपने स्किप करी? मैंने सर डेवलपमेंटल बायोलॉजी थोड़ा-सा स्किप किया था बिल्कुल, अच्छा। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी भी चैप्टर हो गया होगा। हाँ, वो तो थोड़ा-सा उनको स्किप किया था। उन यूनिट्स को आपने बिल्कुल भी नहीं देखा कि कुछ सर्टेन टॉपिक्स ऐसे थे जो कि थोड़ा-सा एग्ज़ाम से रिलेवेंट इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं? सिर्फ़ नहीं, उनको ही देखा बिल्कुल था? नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ-कुछ देखा था, जैसे अच्छा। कि हाँ, मुझे जो लगा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा। और जो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मैंने हुँ, उसको थोड़ा अटेंड कर लिया। हुँ, जो हुँ। थोड़ा-सा मुझे लगा कि हाँ, इसको छोड़ सकता हूँ, अच्छा, तो मैंने उसको छोड़ दिया। ऐसे सारे यूनिट देखा था, पर थोड़ा-थोड़ा टॉपिक स्किप कर दिया था। थोड़ा-थोड़ा स्किप कर दिया था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बॉटनी आपका था, तो फिर मेन एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली क्या जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि प्लांट फिजियो आपका बहुत अच्छा रहा होगा। तो जी प्लांट सर। फिजियो के जितने भी क्वेश्चंस थे, सब आपने आसानी से टारगेट किए कि उनमें से भी कुछ प्रॉब्लम रहा आपको? नहीं सर, एक्चुअली जितना भी आ रहा है एक यूनिट में से, हुँ, तो हुँ। कुछ तो आ रहा है जैसे कि मुझे लगा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और मैं 100% श्योर नहीं था। हुँ, हुँ। तो जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि मैं 100% श्योर नहीं हूँ, नहीं मैंने हूँ। उसे स्किप कर दिया अच्छा। और जो मुझे लगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ और ये करेक्ट ही होगा, तो हुँ, मैंने सिर्फ़ उसी क्वेश्चन को अटेंड किया। तो प्लांट फिजियो में भी हुँ। एक्चुअली कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आया एग्ज़ाम में, तो मैंने अच्छा, उसको छोड़ दिया। अच्छा छोड़ दिया। अच्छा इसका मतलब जो एप्लाइड इक्वेशंस थे, उन एप्लाइड इक्वेशंस को आपने टारगेट किए? कुछ यूनिट के अप्लाइड क्वेश्चन टारगेट किया, जो मेरे से हो गया है अच्छा, और कुछ नहीं हुआ तो मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छा, मैंने जैसे कि जो डायरेक्ट हो सकता है मैंने पहले उसको अटेंड कर अच्छा लिया। उसको पहले किया मतलब आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इम्प्रोवाइज़ रहा होगा। जिस लिहाज से जी आप सर। कह रहे हैं कि बहुत ही बॉटनी ओरिएंटेड आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो इसका मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन का जो आपका स्ट्रैटेजी था, आपने बहुत ही शानदार तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया, क्योंकि आपका जेआरएफ रैंक बहुत अच्छा है। जी सर। अच्छा जब पेपर हम दे रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, तो आप वहाँ पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट ए को आपने कैसे इंटरप्रेट किया? कैसे सबसे पहले कौन से यूनिट पार्ट को आपने देखा था, सॉल्व किया था? जी, मैंने हमेशा पार्ट सी को पहले स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हुँ, मुझे लगता है वो ज़्यादा मार्क कैरी करता है और वो चांसेस बढ़ा सकता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और पहले स्टार्ट पार्ट सी से करता था हुँ, हुँ। और लास्ट एग्ज़ाम में मैंने भी पार्ट सी का स्टार्ट किया पहले। अच्छा, तो पहले 1 एंड हाफ आवर मैंने सिर्फ़ पार्ट सी का अटेंड किया, अच्छा, फिर पार्ट ए अटेंड किया और पार्ट बी जितना याद आया तो कर लिया तो टाइम में सॉल्व हो गया। अच्छा, 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 अच्छा। पार्ट ए में एप्टीट्यूड कैसा है आपका? एप्टीट्यूड कितने क्वेश्चन किए थे आपने? एप्टीट्यूड मैंने एक्चुअली फुल अटेंड किया था, 15 अटेंड कर दिया था। अच्छा, एप्टीट्यूड मेरा पहले से मतलब जब मैंने पहली बार अटेंड किया था तो एप्टीट्यूड में तो अच्छा मार्क आ गया था, लेकिन पार्ट बी में मेरा बहुत माइनस मार्किंग चला गया अच्छा, था, इसी वज़ह अच्छा, से अच्छा। रैंक भी बहुत खराब हो गया। तो मतलब तो इस पार्ट बार पार्ट बी में जो गलतियाँ हुई उसको आपने पार्ट ए से कंपेंसेट कर लिया, कहने का मतलब ये था। इसलिए मैंने पार्ट ए इस बार पहले अटेंड कर लिया, ताकि वो पार्ट ए से सब कुछ करेक्ट कर सकता हूँ और मार्क बढ़ा सकता हूँ। और बिल्कुल, पार्ट बी मैंने लास्ट टाइम थोड़ा गलती कर दिया था, तो इस बार लास्ट में अटेंड किया पार्ट बी अच्छा, और अच्छा। जितना मुझे आया, हुँ, बस हुँ। उतना ही अटेंड किया, बाकी सब छोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। माइनस जैसे कि माइनस मार्किंग ना हो। तो ये भी आपने बहुत अच्छी बात की प्रियंजन। चलो लास्ट सवाल आपसे और पूछता हूँ कि जो नए नए एस्पिरेंट एस्पिरेंट है जैसे आपकी आपकी यूनिवर्सिटी में जूनियर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर आप सीएसआर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या तैयारियां करनी पड़ेगी साइकोलॉजिकली भी और अपने एकेडमिक लेवल पर भी? साइकोलॉजिकली सर तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे फीलिंग इन योरसेल्फ पहले खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और हम्म, सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। और बाकी स्ट्रैटेजिकल वाइज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ जितना हम्म, सिलेबस कवर कर रहे हो, हम्म, मतलब अगर सारा यूनिट भी नहीं हो रहा है, 8-9 जितना भी हो रहा है,
हुँ, हुँ। जितना हो सकता है उतना पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए और एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट मुझे तो लगता है बहुत इम्पोर्टेंट हुँ, रहता है एग्ज़ाम में, क्योंकि हुँ। टाइम नहीं होता है अच्छे से। तो बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। मैनेजमेंट पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि किस यूनिट को, किस पार्ट को कितना टाइम देना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। अगर हो गया तो मुझे लगता है कि आसानी से क्लियर हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रतिरंजन, जैसा जी, व्यूअर्स आपने सुना देखा प्रतिरंजन को कि कैसे वो अपने सब्जेक्ट को लेकर इतना कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पूरे एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग टाइम कंस्ट्रेंट्स में रहकर प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी को लेकर अपनी हार्ड स्टडी को लेकर एक एक फुल कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपनी पिछले की जो असफलताएं थी उनको इग्नोर किया और एक नए मोटिवेशन के साथ इन्होंने इस बार जेआरएफ क्रैक किया। तो एक बार फिर से प्रतिरंजन, आपको और आपकी फैमिली को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस, और आपको जी। बहुत बड़ा थैंक यू इस इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।